खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मुआरका, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर पोलिंग जिरगा हॉल में हुई। तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आखिरी वोट कास्ट किया। सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में। जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 19, खवातीन की नशिस्त के लिए 49 वोट दरकार हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गिनती के बाद मालूम होगा फॉर्मूले पर अमल हुआ है या नहीं। नताइज के बाद पता चलेगा हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं। अभी इस पर किसी किस्म का तबसरा नहीं करना चाहता। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी अपनी 5 सीटों के दिफा के लिए पुरुमीद। पंजाब असम्बली सेनेट इंतखाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार ने 242 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। कुल 345 वोट कास्ट हुए, 3 मुस्तरद हुए। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रही। पंजाब से सेनेट की नशिस्त अल्लामा साजिद मीर के इंतकाल पर खाली हुई थी। मखसूस सीटों पर हल्फ के मामले पर अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी में ठन गई। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हिदायत आईनी इख्तियारात से तजावज़ है। आईनी खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने समेत ये यकीनी बनाया जाए कि अदलिया अपने इख्तियारात तक महदूद रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए कि फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का कॉज लिस्ट जारी न होने पर इजहार अफसोस। कहा, जुमेरात को बता दिया गया कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी। कॉज लिस्ट के लिए दरखास्त भी भिजवाई। चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड भी न मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और IG को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर डिगारी में खातून की कब्र कुशाई। दोहरे कत्ल का बाकायदा मुकदमा भी दर्ज। पसंद की शादी पर जोड़े के कत्ल में मुलविस 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकजई भी शामिल। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। खातून और मर्द के दरमियान इज़दवाजी ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, खातून 5 बच्चों की माँ, मर्द 6 बच्चों का बाप था। खातून को भगा कर लाया। दौरे कत्ल केस में कबाली सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया गया। किसी को इख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। फरीकैन में कोई भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। रियासत मजलूमों के साथ है, मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान वाक़े पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, वो निहत्ती और तुम्हारे हाथों में असलहा, वो अकेली और तुम झुरमट में। क्या यही गैरत है? गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी की भी मजम्मत। बोले, ऐसे वहशियाना फेल की कानून इजाज़त नहीं देता। हर बालिग फर्द को अपनी मर्जी से शादी का हक हासिल है। शराब बरामदगी केस। वज़ीर आला KP के एक बार फिर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP को दफ़ा 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। जज मुबशर हसन चिश्ती ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने अदालत में खड़े होकर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। तारीख भी अली अमीन गंडापुर की मर्जी से दी गई थी। अदालत ने वज़ीर आला की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, डिजिटल निज़ाम के तहत तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग का अमल 20 रोज़ में मुकम्मल होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। हमने पंजाब में शानदार लैब्स बनाई। तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सैयदपुर में बरसाती नाला बिफर गया, मुतादिद गाड़ियां बह गईं। F10 चौक में पानी जमा होने से कई गाड़ियां फंस गईं। डिप्लोमेटिक इनकलेव में एक बार फिर से पानी आ गया। सैयदपुर में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ज़िले इंतजामिया ने रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। मुसलसल बारिशों की वजह से पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज दोबारा खोले गए। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान हादसात, 135 शहरी जाँ बहक, 479 जख्मी, 156 घर भी मुतासर हुए। PDMA की फैक्ट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा अमवात कच्चे मकानात गिरने से हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नज़र सोगवार खानदानों की माली मुआवनत की जा रही है। PDMA का 26 जुलाई तक मानसून बारिशों का चौथा अलर्ट भी जारी। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चकवाल का दौरा। कहा, चकवाल और जहलुम को आफत ज़दा करार दे दिया जाएगा। गवर्नर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना। सामनाबाद सोमनी के मुतासरीन से हालात दरियाफ्त किए। सरदार सलीम हैदर ने मुतासरा घरों का मुआयना भी किया। कहा, पीपल्स पार्टी सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसहाक डार सलामती काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ सलामती काउंसिल मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान में USAID की जुज़वी बहाली। 2 प्रोग्राम्स के फंड्स जारी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप को जून तक फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को भी फंड्स का इजरा। अमेरिका की जानिब से रवां बरस फरवरी में USAID पाकिस्तान प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया गया था। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान मांग लिया। इदारे को मजीद फ़ाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में ज़रूरी तरमीम पर फौरी काम का आगाज़ करने की हिदायत। FIA में मंजूर शुदा खाली असामियों पर फौरी भर्ती, जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी भी दे दी। वफाकी वजीर की FIA हेडक्वार्टर्स में शहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वफाकी वजीर से ईरानी हम मनसब का भी राबिता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। 26 जुलाई को ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर के दौरे इस्लामाबाद के मुंतजर हैं। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 5 रुपए कमी। कीमत 179 रुपए से कम होकर 174 रुपए फी किलोग्राम हो गई। एक्स मिल कीमत में भी 174 से कम होकर 171 रुपए फी किलो। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, शुगर मिल से सप्लाई और वाफर स्टॉक की मौजूदगी से कीमत कम हुई। ISPR समर इंटर्नशिप तलबा की लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात। DG ISPR ने कहा, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है और कौम को आप पर फख्र है। इस मौके पर तलबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक अफवाज पर हमें फ़ख्र है और हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब हमेशा याद रखा जाएगा। समर इंटर्नशिप में 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के 6500 तलबा की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अल-ज़ाबी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल।
यूएई के सफीर ने शराय भुट्टो की तामीर पर वजीर आला को मुबारकबाद दी। हुकूमत सिंध का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान फेयर 2025 के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात की फरहमी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत कौमी मईशत की तरक्की के लिए मस्बत इकदाम के लिए मुकम्मल हिमायत करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारिफ कराने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। सूबा सिंध में तवानाई के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए गए। सबसे सस्ती बिजली नूरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट से पैदा की जा रही है। कल्लात बस फायरिंग, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई वज़रा कोयटा रवाना। वज़ीर सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और बलूचिस्तान के वज़ीर ज़राअत मीर अली हसन ज़हरी शामिल। साबरी कवाल बिरादर की मुतासरा फैमिलीज़ भी हमरा। वज़रा ज़ख्मी साबरी कवाल और दीगर मुतासरीन की अयादत करेंगे। कराची में नाकाबिल रिहाइश इमारतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। असर 9 सर्वे के दौरान मज़ीद मखदूश इमारतों की निशानदही, तादाद बढ़कर 125 हो गई। कराची के दीगर अजला में भी मखदूश इमारतों की निशानदही और खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, सदर में 56 नाकाबिल रिहाइश इमारतों को खाली करा लिया गया। 4 इमारतें आइंदा चंद रोज़ में खाली करा ली जाएंगी। सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जारी। लाहौर के इलाके कोतवाली में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान शहबाज और आकिब को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। सहूनी फौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। गजा में इमदादी मरकज़ पर वहशियाना हमलों में 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 100 से ज़ायद अफराद मौत के आगोश में चले गए। इमदादी मराकज़ पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 900 से बढ़ गई। शोहदा की मजमूई तादाद 58,895 तक जा पहुँची। लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। शो के इख्तिताम पर डैनियल पेरी डांसर ने फ़लस्तीनी परचम लहराया। इंतज़ामिया की जानिब से परचम छीनने की कोशिश भी की गई। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को होंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के ईरान के साथ मुज़ाकरात तुर्किया के शहर इस्तंबुल में होंगे। तेहरान ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी किस्म की राय देने को तैयार नहीं। बांग्लादेश में एयरफोर्स का तैयारा स्कूल की इमारत पर गिरकर तबाह। बच्चों समेत 19 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी। हादसे के वक्त स्कूल की इमारत में क्लासेस जारी थी। रेस्क्यू इदारों और फौजी एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। जख्मी बच्चों समेत दीगर अफराद को रिक्शों और एम्बुलेंस पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। बैटिंग चली ना बॉलिंग। बांग्लादेश ने पहले T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 110 रन्स पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न जा सके। फ़खर जमान 44 रन्स बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। परवेज़ हुसैन की निस्फ सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार।